नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और कुशल होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट 29 जनवरी 2021 की अर्थात आज की है और इसमें सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के राज्य शासन कैसे काम करता है इस बात अध्याय के बारे में बातचीत की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके जवाबों की तरफ हम लोग नज़र डालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें आप लोगों के वर्कशीट के बारे में। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारियां होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जो रहे हैं, लेकिन जो शब्द है वह है जा रहे हैं, अर्थात जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आगे है दोस्तों, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह अधिकार उन्हीं का होता है। वे लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकारों द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी वर्कशीट और इसके बाद इसमें 2 गतिविधियां दी गई हैं। पहली गतिविधि जो है वो इस प्रकार है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में पातालपुरम की समस्याओं और उन पर चली बहस को पढ़िए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है तो हमने देखा कि उसमें पानी की समस्या, सफाई से संबंधित समस्याओं को उठाया गया है। अधिक विस्तार के लिए आप इस अध्याय को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं। और दूसरी वर्कशीट जो है वो इस प्रकार जो गतिविधि है वो इस प्रकार है। आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो और उनका हल चर्चा के जरिए हो। तो दोस्तों, आपके क्षेत्र में कौन सी समस्या है इसके बारे में आपको बताना है। हर क्षेत्र की अपनी अलग समस्या होती है। यह समस्या पानी से संबंधित, सफाई से संबंधित, रोशनी से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, भीड़ भाड़ से संबंधित किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपके क्षेत्र में यह कौन सी समस्या है और किस तरीके से इस पर चर्चा होनी चाहिए, आपको इस बारे में सोचना है, विचार करना है और लिखना है। अब हम इस वर्कशीट में पूछे गए सवालों की तरफ नजर डालते हैं। इस वर्कशीट में 2 सवाल पूछे गए हैं और पहला है कि विधानसभा से आप क्या समझते हैं और दूसरा है प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। दोस्तों, अभी इन सवालों के जवाबों की तरफ हम नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन सवालों के जवाब को लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला जो सवाल है वह है कि विधानसभा से आप क्या समझते हैं। इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं। विधानसभा उस स्थान को कहा जाता है जहां विभिन्न विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। और दूसरा सवाल है
कि प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। इस सवाल का जवाब हम इस प्रकार दे सकते हैं दोस्तों कि विधानसभा जैसे स्थानों पर जो सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं उनसे जनता को परिचित कराने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई जाती है। अर्थात विधानसभा में सरकार जो भी निर्णय लेती है उस निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई जाती है। हम प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार के किसी भी कार्य पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनमें हम सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और इन्हें सामाजिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। अर्थात अगर हम प्रेस वार्ता में भाग लेते हैं तो हम उसमें एक पत्रकार बनकर भाग ले सकते हैं और सरकार से कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं और समाचार पत्रों में, टीवी पर प्रकाशित करके जनता तक उसे पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार प्रेस वार्ता से हम जनता के प्रतिनिधि के तौर पर या खुद जनता के रूप में सरकार से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, जानकारियां मांग सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। उम्मीद करता हूं कि आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। तो चलिए, आप लोग स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल में रहें, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और बहुत जल्दी अगली वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।